पूरे पाकिस्तान से जो शहरी जायदाद है उस पर 20 अरब रुपए टैक्स जमा होता है, जबकि इंडिया में एक शहर है मुंबई जो तकरीबन कराची के बराबर है, वहाँ से उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 120 अरब रुपए का टैक्स जमा करती है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। इंडिया का दिफाई बजट हमसे 4 गुना तक ज्यादा है, और DGISPR को ये अनाउंस करना पड़ा कि हमने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद कर दी हैं। हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ गई है, और ये गधों की संख्या बढ़ने का जो इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ की नेशनल मीडिया पे बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो रवां माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई। खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं, तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, UAE ये बना देंगे? तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं। गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सियों के ऊपर, हाँ, उनकी वजह गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है। तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इन दोनों 2 वजहों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो गिरती अर्थव्यवस्था और दूसरा गधों की बढ़ती संख्या पाकिस्तान को सुर्खियों में बनाए हुए है। भले ही पाकिस्तान खाद्यान्न के उत्पादन में पिछड़ रहा है, पाकिस्तान में पिछले 3 वर्षों में गधों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान में गधों की बढ़ती संख्या का कारण उसका सदाबहार दोस्त चीन हो सकता है। 2022-23 में पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में गधों की आबादी पिछले वर्ष के दौरान 5.7 मिलियन से बढ़कर 5.8 मिलियन हो गई। 2019-20 में पाकिस्तान में 5.5 मिलियन गधे थे। पाकिस्तान में गधों की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। अतीत में चीन ने पाकिस्तान से गधों के आयात के लिए संपर्क किया था, क्योंकि चीन में इसकी भारी डिमांड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का एक शहर पूरे पाकिस्तान के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फौज ने आज से 3 महीने पहले 11 अरब रुपए का कट रजाकाराना तौर पर लिया था। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपना डिसीजन था। इंडिया का दिफाई बजट हमसे 4 गुना तक ज्यादा है, और DGISPR को ये अनाउंस करना पड़ा कि हमने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद कर दी हैं। हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। तो इस हद तक उन्होंने कहा पिछले 13 माह के दौरान इस हद तक हमारी जो इकॉनमी है कोलैप्स हुई है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये मुश्किलात इनहेरिट की थी। अगर इन्होंने इनहेरिट की थी तो ये फौरन इलेक्शन में चले जाते। हुकूमत तो इन्होंने अपनी मर्जी से ली थी, तो फिर हार जाते हैं। अप्रैल में चले जाते, इलेक्शन में चले जाते। उस वक्त तो PTI का वो नैरेटिव फिर हार जाते ना। अच्छा, वो तो अब इनका अपना डिसीजन था। जीत, मैंने जो कहा असल तो जीत कंसर्न है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अरसे के बाद शेरवानी पहनी। उनको जाहिर है कि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी, इससे पहले जब वो शेरवानी बिल्कुल पहनने वाले थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने शेरवानी पहन ली थी, क्योंकि शहबाज शरीफ को शायद इंटरनली भी नहीं चाहते थे लोग, कुछ लोग उनके अपने शायद खानदान के भी, कि वो वफाक में आए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान, और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, खोता माइंड ना करते, अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख। गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो
लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तकरीबन हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह आपकी सलाहियतें। जी कंटिन्यू प्लीज। सर पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। That's true. तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता यार 2 साल मजे की बात ये है। बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रिप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहां पर हम गए तो वो जो रात का वक्त था तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें। तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि एक साहब हमारे वो लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार है, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है। तो वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो हम उस वक्त उस जमानों में रह रहे थे जिसमें घोड़ों पे सवारी होती थी या गधों पे भी होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई क्या चल क्या रहा है। देखें, वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज़ में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज जिसमें वो अब बाइक पे थे। तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया, मैंने दोनों वीडियोस दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज़्यादा हुए हैं गधे। और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है। और उस वक्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना, आपको पता है चाइनीज़ जो हैं वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो वो उन्होंने गधे ले लिए थे। और उससे मुझे याद आया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आया करते हैं, सुमित जैन साहब, तो वो भी चाइना में ही हैं। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी गधों के ऊपर। तो धनी क्या मैंने देख नहीं पाई, मैं वो वीडियो आज देख लूँगी रात को। लेकिन ये कि शायद मेरा ख्याल है कि अभी भी जो गधे बढ़ गए हैं वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएंगे और चाइना के लोग ले भी लेंगे खुशी खुशी। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो, एक जो देश है वो अपने देश में उसका जो नेशनल मीडिया है ये डिस्कस कर रहा है कि गधों की संख्या बढ़ गई है और हमारे इकोनॉमी में उससे फ़ायदा क्या होगा। मतलब दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, धरती से लेके आसमान तक, आसमान से लेके अंतरिक्ष तक, ठीक है। और ये गधों को अभी ज़्यादा पैदावार इनके यहाँ हो रही है और ये उसको चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो है इनकी तरक्की का आलम। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो आर्मी है वो नंबर 1 है, हमारे यहाँ की जो ISI है, इनकी खुफिया एजेंसी, वो नंबर 1 है। और आप ये सोचो कि इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि ये नेशनल टीवी पे बैठ के गधों की बात कर रहे हैं कि इनके यहाँ 1 लाख गधा ज़्यादा हुआ है पिछले साल की तुलना में। 23 करोड़ की आबादी में 1 लाख गधा जो है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ है। ये पाकिस्तान की नेशनल न्यूज़ है। अब आप सोच सकते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं क्या वो किसी उससे कम हैं, गधे से, ठीक। अंदाज़ा तो आपको आ ही गया होगा।
अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब ऐसी अगर किसी की मीडिया हो या ऐसे उसके थिंक टैंकर हों जो सब कुछ छोड़ के इस टॉपिक पे बात कर रहे हों, तो उस देश का क्या होगा? वो देश गर्त में नहीं जाएगा तो और क्या होगा? और ये पहले भी इसी तरह से बातें करते थे, हवा में करते थे, क्योंकि इनकी जो मीडिया है इस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो आर्मी का है। जो वो बोलती है यही ये लोग बात करते हैं, उससे ना एक लफ्ज़ ज़्यादा बात करते हैं ना एक लफ्ज़ कम बात करते हैं। और ये पूरी कंट्रोल मीडिया है जैसे चाइना की है, और ये चाइना इनका दोस्त है, उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखे या ना सीखे हों, ये ज़रूर सीख गई आर्मी वहाँ की कि पाकिस्तानी मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। नहीं तो किसी नेशनल टीवी पे गधों की संख्या बढ़ी हुई ये बात होती। ये इसीलिए गर्त में जा रहे हैं और ऐसे ही जाएंगे। बाकी इन गधों के बारे में सुन के आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।